नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस स्वर्णिम दौर की जिसे हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। यह वह समय था जब एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, ने सत्य और अहिंसा के हथियार से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। तो तैयार हैं आप इस ऐतिहासिक यात्रा पर चलने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की खबर मिले। गांधी युग यानी 1915 से 1948 तक का वह समय जब महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र में थे। यह वह दौर था जब गांधी जी ने अपने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों के जरिए न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को प्रेरित किया। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, जहां उन्होंने रंगभेद के खिलाफ सत्याग्रह की नींव रखी थी। भारत में उनका पहला बड़ा कदम था चंपारण सत्याग्रह यानी 1917, जिसने उन्हें देश भर में प्रसिद्ध कर दिया। इस युग में कई महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। आइए इन सभी को विस्तार से समझते हैं। 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गोखले जी की सलाह पर गांधी जी ने पहले भारत को समझने का फैसला किया। चंपारण सत्याग्रह यानी 1917 बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर था। गांधी जी ने किसानों की आवाज उठाई और सत्याग्रह शुरू किया। नतीजा, अंग्रेजों को जांच समिति बनानी पड़ी और किसानों को राहत मिली। खेड़ा सत्याग्रह यानी 1918। गुजरात के खेड़ा में सूखे के कारण किसान कर नहीं दे पा रहे थे। गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन चलाया और अंग्रेजों को झुकना पड़ा। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। गांधी जी ने मजदूरों की हड़ताल का समर्थन किया और उनकी मजदूरी में 35% की वृद्धि करवाई। इन शुरुआती आंदोलनों ने गांधी जी को जन जन का नेता बना दिया, लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 तक। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। गांधी जी ने इसे ब्रिटिश सरकार की क्रूरता का प्रतीक माना। उसी समय खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें मुस्लिम समुदाय तुर्की के खलीफा के समर्थन में था। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर माना और असहयोग आंदोलन शुरू किया। लोगों से विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने, सरकारी नौकरियों और स्कूलों को छोड़ने और स्वदेशी अपनाने की अपील की गई। चरखा और खादी स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गए। लेकिन 1922 में चौरी चौरा की घटना, जहां हिंसा भड़क उठी, के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 1930 में गांधी जी ने ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी नमक मार्च शुरू किया। साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 240 मील की यात्रा कर वे दांडी पहुंचे और नमक बनाकर कानून तोड़ा। यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। लोग नमक बनाकर और ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन कर विरोध करने लगे। लाखों लोग जेल गए, लेकिन गांधी जी का संदेश साफ था: अहिंसक तरीके से ब्रिटिश शासन को चुनौती दो। गांधी इरविन समझौता, जो कि 1931 में हुआ, उसके बाद आंदोलन स्थगित हुआ, लेकिन इसने स्वतंत्रता की लौ को और भड़का दिया। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। उनका नारा था, करो या मरो। यह आंदोलन जन आंदोलन बन गया। पूरे देश में हड़तालें, प्रदर्शन और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध हुआ। गांधी जी सहित कई नेता गिरफ्तार हुए, लेकिन इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को यह दिखा दिया कि भारत अब आजादी के बिना रुकेगा नहीं। साइमन कमीशन 1928 में
ब्रिटिश सरकार ने भारत में सुधारों के लिए साइमन कमीशन भेजा, जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। गांधी जी और कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। नारा था, साइमन वापस जाओ। पूना पैक्ट 1932 में गांधी जी ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग के खिलाफ भूख हड़ताल की, जिसके बाद डॉ भीमराव अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट हुआ, जिसमें दलितों को आरक्षण दिया गया। क्रांतिकारी आंदोलन गांधी युग में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी ने उनकी देशभक्ति की प्रशंसा की, हालांकि वे हिंसा के खिलाफ थे। गांधी युग ने भारत को न केवल स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि दुनिया को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। गांधी जी ने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया, जिसने भारत की आर्थिक नींव को मजबूत किया। उनकी अहिंसा की नीति ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे विश्व नेताओं को प्रेरित किया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी युग ने यह सिखाया कि सच्चाई और धैर्य के साथ कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। उनके शब्दों में, पहले वे तुम्हारी उपेक्षा करेंगे, फिर तुम पर हंसेंगे, फिर तुमसे लड़ेंगे और फिर तुम जीत जाओगे। तो दोस्तों, यह था गांधी युग का सफर, जो हमें सिखाता है कि सत्य और अहिंसा से बड़ी ताकत को झुकाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि गांधी युग का कौन सा आंदोलन आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक और रोचक पहलू की। तब तक जय हिंद।